को किसका कितना यश है, नाम है, वो नहीं देखता। फिर वो अपना स्वार्थ देखता है, फिर वो अपना मतलब देखता है। उसका उल्लू कैसे सीधा हो सकता है, केवल वो उस पे फोकस करता है। हम किसको क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनता समझता। राजा ने मरा हुआ सर्प देखा, झाड़ी में पड़ा था, उठाया और संत के गले में डाल दिया। और जब संत के गले में डाला है तो आकाशवाणी चीखने लगी, चिल्लाने लगी महाराज। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, एकदम तूफान आ गया, सूखी नदियों में बाढ़ आ गई। जो महात्मा का अपमान किया मरा हुआ सांप डाल के, उन्हीं के पुत्र महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि ध्यान कर रहे थे। उनके ध्यान में आया कि मेरे पिता का अपमान किया है। आज अपने पिता के अपमान को ध्यान में देखते ही श्राप दे दिया कि जो सांप तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ डाला है, वो मरा हुआ सांप ही 7वें दिन जीवित हो जाएगा। और हे राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, वही सांप तुम्हारा काल बनेगा। अब तुम्हारे पास मात्र 7 ही दिन शेष है, 7 दिन में तुम्हारे अंत हो जाएगा जिंदगी का। क्यों? संत का अपमान करना, अकारण ही संत का अपमान, अपने स्वार्थ के लिए। उसके परिणाम क्या आ सकते हैं? जिसका अपमान हुआ उसने कोई श्राप नहीं दिया, उसने सहन कर लिया उसको चुपचाप। श्राप किसने दिया? आपके खोटे कर्म ने। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। यह दुनिया बहुत बड़ी है। राजा दौड़कर घर पहुंचे। घर में जाकर राजा ने सारी व्यथा सुनाई। सब रोने लगे। राजा ने मुकुट उतारा, गले में से हीरे मोती जवाहरात की मालाएं उतारी। राजा ने अपने आभूषण जड़े हुए वस्त्र उतार दिए। तब राजा कलयुग से दूर हुआ तो राजा की बुद्धि सात्विक हो गई। और राजा की बुद्धि जब सात्विक हुई तो राजा के बुद्धि में विचार पैदा हुआ, सात्विक विचार, अच्छा विचार। राजा ने निश्चय किया कि अब 7 ही दिन जीवन में बचे हैं, तो इस महल में रहकर क्या होगा, इस राजगद्दी पर बैठकर राजा बन के 7 दिन और क्या होगा। पत्नी के साथ रह करके भोगों में लिप्त होकर के क्या होगा। अब 7 ही दिन बचे हैं। तो राजा ने निश्चय कर लिया। राजा के पूर्व संस्कार अच्छे होने के कारण, राजा के पितर अच्छे होने के कारण राजा को जन्म के समय ही गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। उस दर्शन के पुण्य के कारण राजा की बुद्धि तत्काल शुद्ध हो गई। और राजा ने निश्चय कर लिया कि इन 7 दिनों में मुझे किसी संत के चरणों की सेवा करनी चाहिए। वहां से ही मेरी मृत्यु का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। जो मेरा दोष है, कलंक है, वो छूट सकता है। राजा ने गृह त्याग कर दिया। राजा ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। राजा संतों की चरण में चले गए। सब संतों ने कहा, महाराज हम सब संत आपके साथ हैं, पर हम आपकी मदद केवल इतनी कर सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपको बचा नहीं सकते कलंक से। अगर आपको कलंक से बचना है, मृत्यु से बचना है, तो भगवत शरण में जाओ। गंगा के तट पर भगवान श्री सुखदेव वीतरागी बैठे दिगंबर रूप में, उनकी शरणागति ले लो। अगर उन्होंने तुम्हें शिष्य रूप में अपना लिया तो वो भगवत चर्चा कर रहे हैं, वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। महाराज, भागवत करने वाला महात्मा बड़ों बड़ों की रक्षा कर देता है, बड़ों बड़ों की मदद कर देता है। उसके द्वार पर आया हुआ कोई भी आदमी मदद मांगे और उससे मदद ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। पर मदद कितनी मिलेगी? उसके अनुसार, पात्रता के अनुसार मदद मिलती है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और आपने बैकुंठी मांग लिया, कैसे मिलेगा? कैलाशपति प्रसन्न हो गए और आपने कैलाशी मांग लिया, कैसे मिलेगा? द्वारकानाथ प्रसन्न हो गए, आपने द्वारका मांग ली, कैसे मिलेगी? पात्रता के अनुसार दया होती है भगवान की, गुरुदेव की। माता पिता के खाते में कितने भी पैसे रहें, पर जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध होते हैं। वित्त समान सब आपका ही तो है, पर समय समय पर समय अनुकाल अनुसार ही देना चाहिए। क्यों? नुकसान हो सकता है, बुरी गति हो सकती है, गलत रास्ते पे जा सकते हैं बच्चे। इसलिए उनकी जरूरत के हिसाब से परोसते रहो, उनकी सेवाएं करते रहते।
भगवान भी करते, सब करेंगे। सदगुरुदेव भगवान श्री सूत जी ने शौनक जी को कहा, अरे ऋषियों, आज राजा परीक्षित संतों के कहे अनुसार भगवान द्वारकानाथ का ध्यान करते करते भगवान सुखदेव जी के चरणों में पहुंचे। व्यासपुत्र शंकर के अवतार भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपनी शरणागति ले लिया। देखिए, किसी भी साधु के पास में कोई डकैत, चोर, लुच्चा, लफंगा, दारूड़ा, मसारा कैसा भी जाए, वो ये पूछते नहीं है कि तू कितने कुकर्म करता है, कितना पाप करता है। अगर किसी ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए, बंधन कर दिया, दंडवत कर दिया, तो वो सीधा उठा करके हृदय से ही लगाते हैं। बाद में पूछते हैं तू कहां से आया, कौन है, क्या है, पहले आशीर्वाद देते हैं, संपन्न रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो। बाद में पूछते हैं भाई कौन हो, कहां से आए हो, पहले कभी नहीं देखा, क्या करते हो। तो आदमी जब गुरुजी पूछते ही, महात्मा पूछते ही क्या करते हो, तो आदमी अपनी दुकान मकान के बारे में बताता। वो ये नहीं बताता कि मैं दारू पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, गुटखा खाता हूं, चोरी करता हूं, वो नहीं बताता। महाराज मेरी किराने की दुकान है, 2 बच्चे मेरे नौकरी में, और मैं ये हूं, मैं वो, ये बातें बताता है फिर वो। अरे महात्मा के पूछने का अर्थ है तू क्या करता है, तू 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 क्या करता है। अरे महात्मा जब ये पूछे कि तू बिजनेस क्या करता है, तब बता दुकान। तू क्या करता है, महात्मा ये पूछता है, तो तू जो करता है वो ही बता देना। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने मंत्र दिया, शिष्य बनाया, और फिर पूछा तुम क्या करते हो। तो राजा ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरणागति आया हूं, महापापी हूं। अधंग पापम विहतेत कर्मम आधार रूपम तद विषात यो विनश्यति। विनश्यति विषात यो, यो माने जो, विषात माने जो बसाया है मैंने संसार, वो ऐसा है जो विनाश कर देगा मेरा, मेरे परिवार का, मेरे वंश का, मेरे धर्म का। इसलिए हे गुरुदेव मैं ऐसा कर्म करके आया हूं जिससे मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी सब सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या किया, तो कहा कलयुग के प्रभाव में आकर मैंने हिंसा की है, पाप किया है, अनेक जीवों की हत्या की है, और जब रात्रि हो गई तो मैंने एक संत का अपमान किया है, उनके गले में सांप डाल दिया। और सुनिए, सांप जो होता है ना, वो काल का प्रतीक होता है, काल का। काल माने सांप। काल का स्वरूप कैसा है, तो सांप के रूप में काल को मानते हैं ग्रंथों में। राजा ने स्वयं कहा, हे गुरुदेव मुझे पाप का जितना भी दंड मिले मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं, पर मरने से पहले मेरा यह पाप नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अंतिम जन्म है और इस पाप के कारण मेरा पुनर्जन्म ना हो जाए। अगर पुनर्जन्म हुआ तो मेरा अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो, जो भी दंड है वो दंड दीजिए, पर मेरा 7 दिन में पाप का सफाया कीजिए। निष्कलंक मृत्यु चाहिए मुझे। मैंने कल बताया ना था आपको, मार्ग बताया था, स्वर्ग कैसे पता चलेगा मरने से पहले, नरक कैसे पता चलेगा। तो महात्मा ने चेला भेजा दुनिया में। कल मैंने जो कथा सुनाई थी, दृष्टांत बताया था, उस दृष्टांत की आज ये कथा है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मरने से पहले मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। अगर पाप गया तो जन्म खराब होगा और मुझे जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जन्म लेके आऊंगा तो फिर से गलती होगी, फिर से अपराध होगा, कोई पाप होगा, फिर जाल में, फिर जाल में, फिर जाल में, और बार बार जाल में फंसूंगा तो इस जाल से फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए हे परम प्रभु परमात्मा, हे सदगुरु देव, हे कृपा सिंधु, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि इस महान कलंक, इस पाप से केवल भगवान कृष्ण की कथा ही तुम्हें मुक्त कर सकती है। आओ और कथा सुनो। राजा परीक्षित गुरु की आज्ञा अनुसार कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। मंत्र जाप करने के लिए कहा कि भगवान का ध्यान कर लो। आइए 1 मिनट भगवान का सब मिलकर ध्यान करें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री नारायण भगवान भगवान की जय हो। नारायण का नाम जपन से पाप होत सब जारायण। भजले नारायण भजले नारायण 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 नारायण। नारायण परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। एक महात्मा से किसी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में कौन बड़ा? तुम्हारे मन में भी ये सवाल आता ही रहता होगा कभी कभी। हमारी दृष्टि में तो तीनों ही बड़े हैं, पर फिर भी 19-20 तो होता ही है। तो कैसे पता चला है कौन बड़ा? तो देवी भागवत में गंगा अवतार की कथा आती है, और गंगा अवतार की कथा आती है तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, गंगा अवतार में भगवान ब्रह्मा जी ने पैर धोए, और गंगा अवतार में जब पैर धोए भगवान ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने जो पैर धोए उस पैर से निकला हुआ जो जल है वो धारण किया किसी ने, और किसी ने पैर धुलवाए। पैर धोने वाला और पैर से धुला हुआ पानी सिर पे धारण करने वाला और पैर धुलवाने वाला। अब इस तीनों में आप ही गणित लगाओ कौन बड़ा हो सकता है। एक ने पैर धोए, एक ने पैर का धुला हुआ पानी अपने सिर पे पधारा, और एक ने पैर धुलवाए। अर्थात ब्रह्मा जी ने पैर धोए, नारायण ने पैर धुलवाए, और शिवजी ने चरणों से निकला हुआ जल अपने सिर पे गंगा के रूप में धारण किया। इससे ये सिद्ध होता है कि तीनों देवता ही महान है, पर इसमें नारायण तीनों देवताओं से बड़े हैं महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल हमने गाया था वासुदेवा संसारम वसति यस्य देवः, जो परमात्मा संसार में बसा हुआ है इसलिए वासुदेव है। वसुर अग्निर देवाम, 8 वसु होते हैं मनुष्य के शरीर में, 8 वसु, उसमें भगवान बसा हुआ है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को जाओ बलिहारी। ये तो कृष्ण है। कृष्ण कथा सुनो, ब्रह्म कथा सुनो, नारायण की कथा सुनो। 7 दिन में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा। राजा उसी विश्वास के साथ बैठे और प्रश्न किया, हे गुरुदेव,
आपकी अनुमति आज्ञा हो तो मेरा प्रश्न है। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? तो प्रश्न यह है कि ताद दुखन न वेद सुखम, संसार में दुख है सुख है, एक होता तो कितना आनंद आता। क्या? तो कहा सुख, ये दुख ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का? पुण्य होता, पाप ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का? सब दुनिया सुंदर होती, कोई कुरूप ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का? भगवान के पास में क्या मटेरियल की कमी है? भगवान के पास में खूबसूरत बनाने वाला मटेरियल है, तो फिर ये खूबसूरत की जगह बदसूरत लोगों को क्यों बनाता है? कई लोगों का शरीर इतना सुंदर और कई लोगों का शरीर इतना कुरूप, आंख कान नाक दांत हाथ पैर सभी बेढंगे बना दिए भगवान ने, और किसी को इतना सुंदर बना दिया। तो राजा ने कहा कि ये क्यों, ये भेद कैसा, ये भेद क्यों? मुझे इसे बताओ। जन्म की सबको खुशी होती है, मरण का सबको दुख होता है, ये क्यों? जन्म बना दिया तो फिर मरण की जरूरत क्या है? मेरा भेद मिटाओ। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित का भेद मिटाने लगे। कहा राजन, जन्म मरण सुख दुख पाप और पुण्य रात और दिन, ये सब धरती लोक पर मृत्यु लोक पर भोग लोक पर ही परमात्मा रचते हैं, और ये भगवान रचना नहीं करते, ये जीव के ही कर्मों का फल है। परमात्मा जीव का फल अपने पास नहीं रखते, इसलिए परमात्मा को बार बार सृष्टि करनी पड़ती है, बार बार ये संसार रचना पड़ता है। अगर भगवान जीव का फल प्रदान ना करे, बेईमान हो जाए भगवान, तो भगवान को सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई जरूरत नहीं है धर्म संसार की। वो तो हमारे आपके बगैर भी संसार में व्यापक है, व्यापक ही रहेंगे। जब संसार का प्रलय हो जाता है तब भी भगवान रहते हैं। केदारनाथ में बादल फटे थे 5-10 साल पहले, आपको पता होना चाहिए। 1 लाख लोग लापता हो गए थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख मर गए तो मर जाओ। और पूरे विश्व में करोड़ों पैदा होते हैं रोजाना, भगवान के ढोल नहीं बजते, नगाड़े नहीं बजते, बतासे नहीं बजते, वो तो हमारे जैसे पागल बांटते फैंटते लड्डू फड्डू, पोता हुआ पोता हुआ पोता हुआ, बांटो लड्डू बांटो लड्डू। भगवान को लड्डू बांटेगा तो कहां से लाएगा लड्डू? हलवाई कहां से लाएगा? 1 करोड़ बच्चे पैदा रोज हो जाएंगे तो 1 किलो भी बांटेंगे 1 करोड़ के लिए, 1 किलो बताओ, इतने लड्डू को कौन बनाएगा? और रबड़ी बांटने का मन आ गया भगवान का तो ऐसी की तैसी हो गई, कहां से लाएंगे रबड़ा?